जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कल का जो आदेश आया सुप्रीम कोर्ट से, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमारा आदेश है वो 2018 से ही लागू होगा। यानी बीएड 69,000 में जितने भी सेलेक्टेड स्टूडेंट थे उनके बाहर जाने का रास्ता खुल गया है। आपको बता दें, याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में पड़ी थी वो 11 अगस्त 2023 से लागू करने की मांग उन लोगों की थी, और चयनित जितने भी स्टूडेंट हो उनको बने रहने की मांग थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया और उन्होंने कहा यह आदेश 2018 से ही लागू होगा। और उन्होंने ये भी बात कही कि जो एनसीटी का गजट था 28 जून 2018 का, उसको भी उन्होंने जब खारिज किया है तो ब्रिज कोर्स कराने की कोई संभावना नहीं होती है। उन्होंने बीएड के जो वकील थे अभिषेक मधु सिंघवी सर ने बीएड का पक्ष रखते हुए सेलेक्टेड बीएड को नौकरी में बने रहने की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा कि नहीं, क्योंकि यह आदेश जो है आपका एनसीटी का जो राजपत्र जारी हुआ था वही खारिज हो गया है, तो उनको प्राथमिक में बने रहने की कोई भी संभावना नहीं, क्योंकि उनके पास कोई भी एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं है। उनके पास डीएलएड की कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है। ब्रिज कोर्स किए होते तो कुछ बचने का चांस था ना, लेकिन उनके पास ब्रिज कोर्स कुछ भी नहीं है। वहीं धूलिया सर ने कहा कि बच्चे की क्वालिटी एजुकेशन से कोई समझौता नहीं होगा। और आपको बता दें, मनु सिंघवी सर ने ब्रिज कोर्स करा के उन्होंने कहा कि जितने भी चयनित बीएड वाले हैं उनको नौकरी करने दिया जाना चाहिए। लेकिन माननीय जज साहब ने उनकी बात को नकारते हुए उन्होंने जो याचिका डाली थी उसको रद्द कर दिया। मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने भी अपने उसमें कहा कि ये बताइए कि आप किस तरीके से बीएड को शामिल कराएंगे जब एनसीटी का नोटिफिकेशन ही रद्द हो गया है, तो किस आधार पे बीएड प्राथमिक में नौकरी करेगा। अब तो मैं आपको बता दूं, जितने भी 69,000 में चयनित शिक्षक हैं वो बहुत जल्दी बाहर जाने वाले हैं। और जो भी साथी याची बनना चाहता है वो हमसे संपर्क कर सकता है। और जितने भी 2015 बैच के साथी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और सुप्रीम कोर्ट में एक जल्द ही 40-45 गुणांक या 60-65 गुणांक पे ही इनको बाहर करते हुए नए शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं चाहिए। हमें उसी पुरानी भर्ती में कट-ऑफ को कम करके हमको जो 35,000 सीटें आ रही हैं उसको सारी कैटेगरियों में बाँट के उस पे जो पुराने स्टूडेंट हैं उनका चयन होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं इस पे एक वीडियो अलग से बनाने वाला हूँ, आप लोग उसको देखिए। मैं बहुत जल्द ही वकील से बात कर रहा हूँ और इसके पक्ष में जल्द से जल्द इनको बाहर करने की याचिका डालने के बाद उसमें मैं 40-45, 60-65 की मांग करूँगा कि जितने भी हमारे साथी 2015 बैच के बचे हुए थे उनको शामिल किया जाए, कट-ऑफ को घटाकर उनको शामिल किया जाए। तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और कोई बीएड वाला कहता है कि हम नौकरी पा चुके हैं और हम बाहर नहीं होंगे, तो वो उनकी गलतफ़हमी है। हमारे कुछ वीडियो में बीएड के स्टूडेंट ने कमेंट लिखा है कि बीएड कभी बाहर नहीं जा सकता। लेकिन आपको मैं बता दूं, आपको जो नियुक्ति पत्र मिला था उसमें स्पष्ट मेंशन कर दिया गया था कि जो कोर्ट का आदेश होगा वो मुझे मान्य होगा। ये फला-फला भर्ती जो है कोर्ट के अधीन चल रही है, कोर्ट के जो आदेश आएगा वो मुझे मान्य है। आपने लिख कर उस पे साइन कर उस पे ऑलरेडी लिखा हुआ है और उस पे आपने साइन करके जॉइन किया है। तो आप कहीं भी जा नहीं सकते। आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाइए, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपका समय बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा। ये मान के चलिए। आपको मैं बता दूं, 28 जून 2018 को जब राजपत्र जारी हुआ था तो नोटिफिकेशन 69,000 भर्ती का आ गया था, लेकिन इन्होंने बैक डोर पे संशोधन करके बीएड को शामिल किया। और
बीएड उस समय भी जान रहा था कि मैं मतलब वैलिड नहीं हूँ। 28 जून 2018 का जो राजपत्र था, उस राजपत्र को पढ़िए। मतलब उस मैटर में विचाराधीन था कि बीएड को प्राथमिक में शामिल किया जाना चाहिए था। लेकिन सरकार उस समय चुनाव था, फटाफट इधर का न समझी न कुछ और उन्होंने शामिल कर लिया। तो कहीं न कहीं जैसे शिक्षा मित्रों के साथ हुआ था, शिक्षा मित्र भी गलती किए थे, वही हाल आज बीएड वालों की हाल है। क्योंकि जब शिक्षा मित्रों का डीएलएड कंप्लीट हुआ, तो माननीय अखिलेश यादव जी उन्होंने बोला विभागीय टेट लेने के लिए, लेकिन शिक्षा मित्र तैयार नहीं हुए और उन्होंने कहा नहीं मुझे समायोजन चाहिए। एक पॉइंट से शिक्षा मित्रों की नौकरी जो है छूट गई। कितने शिक्षा मित्र 3-3 साल नौकरी करके अपने घर को वापस लौट आए, फिर शिक्षा मित्र बने रह गए, सहायक अध्यापक शिक्षा मित्र हो गए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, नौकरी देने के बाद नौकरी छीन नहीं सकती है, कोई रद्द नहीं हो सकता है, ये किसी प्रावधान में नहीं है। अभी कुछ लोग हमारे वीडियो पे कमेंट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, एक बार नौकरी जो ज्वाइन कर लिया, उसको बाहर नहीं कर सकते। आप गलत हैं, आप गलत तरीके से आए हैं तो आपको बाहर होना सुनिश्चित है। आपको बता दें इसमें अच्छे-अच्छे वकील ने अपनी पैरवी की है। तो हम ये बता दें आपको कि 69,000 से बीएड बाहर हो चुका है। तो साथियों, आप जोड़ लगा दीजिए पढ़ने में, बहुत जल्द नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी। और जो 2015 बैच के हमारे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं जल्द ही एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, उसमें याची बनाऊँगा आप लोगों को और कोर्ट द्वारा माँग की जाए कि जल्द से जल्द बीएड को बाहर करके और कटऑफ को कम किया जाए। कटऑफ को कम करके जितने भी डीएलएड स्टूडेंट हैं 2015 बैच वाले उनको शामिल कर लिया जाए और बाकी बची सीटों पे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती बहाल की जाए। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।